के अंदर डर है अब, और यही वजह है कि लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया है। रूस ने 470 ड्रोन 48 मिसाइलें दागी। हमले में 9 लोगों की मौत, कई घायल हैं। और इसी के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 9 मंजिला इमारत पर हमला किया गया है और हमले में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि काफी नुकसान इससे हुआ है। तो लगातार बीते देखिए 4 सालों से एक दूसरे पर हमले का जो सिलसिला है वो आज तक नहीं थमा, और इसी बीच एक बार फिर से ये हमले की तस्वीर सामने आई है। और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्थिति में इस वक्त यूक्रेन है। यानी कि रूस की तरफ से एक के बाद एक हमले, और इस बार एक बार फिर से ड्रोन से अटैक, जिसमें भारी नुकसान हुआ। और आदित्य वधावर हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य देखिए, रूस जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है, लेकिन एक बार फिर से जो हमले की तस्वीर सामने आई है ये बताता है कि स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है यूक्रेन में। जी बिल्कुल वनीता, ये अगर आप जो स्थिति जो रूस का हमला आया है ये एक्सपेक्टेड था, और ये आज से स्थिति खराब नहीं है रशिया यूक्रेन की। पिछले 4-5 साल हो गए अब लगातार निरंतर ये युद्ध यूक्रेन और रशिया में चला जा रहा है। जी। कभी यूक्रेन ड्रोन से अटैक करता है तो कभी रशिया मिसाइल्स और ड्रोन दागता है। और उसमें कहीं ना कहीं जो मासूम जो यूक्रेनियंस है वो काफी सर पे काफी मारे जा चुके हैं। और ट्रम्प के वायदे थे कि वो जैसे ही राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के, वो ये युद्ध रोकेंगे। उन्होंने पुतिन से बातचीत भी करी, लेकिन और अभी भी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक माने और वाशिंगटन और मॉस्को में बातचीत चल रही है, लेकिन इसका कुछ तोड़ निकल के नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ये युद्ध निरंतर हो रहा है, बार बार हो रहा है। कोई हस्तक्षेप करने को कि कोई किसी भी तरह का हस्तक्षेप इस पे काम नहीं आ रहा। और पुतिन जो है बार बार रशिया जो है अपनी कंडीशंस रखता है कि अगर उसकी कंडीशंस के हिसाब से इस बार नहीं हुई तो ये युद्ध नहीं रुकेगा। और वही हम देख रहे हैं कि बारंबार रशिया के अटैक्स हो रहे हैं और फिर यूक्रेन का रिटेलिएशन। तो कहीं ना कहीं ये काफी जो युद्ध है अब ये बहुत ज्यादा खतरनाक एक कगार पे पहुंच चुका है प्रीता। बिल्कुल। और आदित्य देखिए, इस बार 470 ड्रोन से अटैक किया गया है, 48 बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ऐसे में देखिए नुकसान की बात ज़ेलेंस्की ने भी कबूल की है। हालांकि अब तक 9 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, क्या आंकड़ा और भी बढ़ा है? जी बिल्कुल, जब 470 ड्रोन बहुत ज्यादा होते हैं और मिसाइल्स भी जो दागी हैं, ये अभी तो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है तब वो स्टार्टिंग के नंबर्स आ रहे हैं कि इतने लोग मारे गए हैं, और बहुत संख्या और जो मृतकों की और जो घायल हुए उनकी बढ़ सकती है, क्योंकि निरंतर ये युद्ध रुक नहीं रहा, चले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा अनुकूल है रशिया यूक्रेन की, अगर हम बात माने ठीक नहीं है जो स्थिति है, क्योंकि दोनों ही तरफ से युद्ध रोकने के कोई लक्षण दिख नहीं रहे। और हमने देखा किस तरीके से यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो अन्य देशों में जा जाकर अपील करते हैं दूसरे देशों से कि रूस को युद्ध रोकने के लिए बोला जाए, लेकिन कोई भी उस पे ठोस कोई किसी देश दूसरा देश हस्तक्षेप करने के काबिल में नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ये युद्ध देखना होगा कब तक निरंतर चलेगा। क्या ऐसे ही चलता रहेगा, या कहीं ना कहीं अमेरिका किसी तरीके से ट्रम्प जो है इसको रुकवाने में जो है सक्सेसफुल नहीं, रहेंगे। लेकिन जी। आदित्य देखिए, पुतिन तो कई बार ये कह चुके हैं कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, बातचीत से ही समाधान हो सकता है। लेकिन ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं अब इस चीज़ से सहमति जताते हुए नजर नहीं आते हैं, और ऊपर से अमेरिका का भी साथ लगातार देखिए अब ज़ेलेंस्की को मिल रहा है, यूक्रेन को मिल रहा है। तो आखिर ये युद्ध कैसे खत्म होगा, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर यूक्रेन इतने नुकसान के बाद चाहता क्या है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए एक तरह से मिसट्रस्ट है दोनों की साइड में, पुतिन और जेलेंस्की के बीच में। जो रशिया की मेन डिमांड है कि यूक्रेन को नाटो में ना एंट्री दी जाए, तो उसी को चलते ही ये सारी चीजें बारंबार निरंतर हो रही हैं। तो अब कहीं कोई दूर दूर तक अभी इसका सोल्यूशन नहीं नजर नहीं आ रहा। बस हम्म। जेलेंस्की ये चाहते हैं कि किस तरीके से रशिया अपने अटैक्स रोक दे, लेकिन पुतिन की जो कंडीशंस है, उनकी जो कंडीशंस है वो अपने हिसाब से युद्ध रोकना चाहता है, अपनी शर्तों पे युद्ध रोकना चाहता है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कि रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकता है या नहीं।
सुनीता। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर ये